की ताकत नौजवान, देश की इज्जत, देश की दौलत, देश की ताकत एक दूसरे की जो अच्छाइयां हैं उन्हें लेके जाओ, एक दूसरे के अंदर कोई बुराई है उसको खत्म करवा के जाओ, समझे? इसके अंदर कोई अच्छाई है उसको अंदर लो और उसके अंदर कोई बुराई भी है उसको खत्म कराओ। ये समय ऐसा है 7 दिन का, कभी इसके बाद आप साथ नहीं रहोगे इस तरह से, तो कुछ ना कुछ इसको यादगार बना के लेके जाओ कि ये मेरा ऐसा समय था, हमने जब वो कैंप किया था तो हमने ऐसा किया था। बहुत ही सुंदर विचार बहन जी के, और प्रेरणा से ओतप्रोत आपने सुनी लिया। इस बात से आपने एक चीज सीखी होगी कि किसी भी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए एक संघर्ष की जरूरत होती है, और उस संघर्ष को जारी रखने के लिए एक साहस की। समझ रहे? जो हमारा एनएसएस का जो कैंप होता है राष्ट्रीय सेवा योजना का, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो और समाज में हम लोगों को अलग अलग विषय को लेकर किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं। इस योजना को क्रमबद्ध तरीके से चलाने का जो एक व्यवस्था लागू की गई है, खासकर उन बच्चों से जो अपनी पढ़ाई की इनिशियल स्टेज में है। क्योंकि 12th क्लास तक क्या होता है कि बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है। जब वो डिग्री कॉलेज में आता है, हायर एजुकेशन में, तो वो विश्वविद्यालय स्तर का विद्यार्थी बनता है, और विश्वविद्यालय स्तर का विद्यार्थी बनने से उसकी जो सोच है वो एकदम से चेंज हो जाती है। उस सोच का लाभ उठाने के लिए आप ग्रेजुएशन लेवल को कभी भी आसान लेवल मत मान के चलना। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी, जानते हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि आईएएस की परीक्षा में बच्चा ग्रेजुएशन के बाद बैठ जाता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हुए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की और मात्र 1 साल के अंदर यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 22 या 23 साल की एज में। समझ रहे मेरी बात आप? तो कहने का अर्थ यह है, हमारा जो ये 7 दिन का कैंप होता है राष्ट्रीय सेवा योजना का, वो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा करने के लिए है कि आप समाज के लिए कुछ करें। की बातें इस वर्ष भी राष्ट्रीय सेवा के लिए कार्य किया जाना है। समय समय पर ये सुविधाएं सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं, जिनको जो उच्च स्तर पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये सेवा देनी होती है। हालांकि इसके ऊपर बहुत पहले 1967 में बीसी वगैरह की इनकी मीटिंग भी चली, और मीटिंग के माध्यम से 1969 में ये सर्वप्रथम लागू की गई, जिसमें शुरुआत में 40,000 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया, और उसके बाद सरकार के द्वारा धीरे धीरे योजनाएं दी जाने लगी, और आगे चल के आज लगभग 25 लाख के आसपास इस क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालांकि प्रारंभ में जो कार्य किया जा रहा था, बाढ़, सूखाग्रस्त, अकाल आदि क्षेत्रों में काम किया गया, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे जैसे सरकार को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय सेवा के जो भी प्रतिनिधि काम कर रहे हैं क्षेत्र में, वो अपने सक्रिय रूप से भाग दे रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी शिक्षा दी जाती है। इसमें सिखाया जाता है नॉट मी बट यू,
खुद से पहले समूह को देखना, समुदाय को देखना, अपने आप से पहले दूसरों की मदद करना, ये चीजें इसमें सिखाई जाती हैं आपको कैंप में। इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कार्यक्रम सिखाए जाते हैं। आपको इसमें परेड वगैरह भी सिखाई जाती हैं। जो गणतंत्र दिवस होता है आपका, उस पर परेड चलती है, उसके लिए परेड सिखाई जाती हैं। और आपको अपना स्वयं सेवक, ये इसका उद्देश्य होता है, तो उसके लिए भी इसमें सिखाया जाता है कि आप अपना खुद के से कैसे काम करें, आप स्वच्छता का कैसे ध्यान रखें, किस तरीके से आप करोगे, वो सभी चीजें इसके अंदर सिखाई जाती हैं।